एक बस का ड्राइवर जो है, चालक जो है, इस तरीके से छेड़छाड़ बेटी से करता है रास्ते में जाते समय। और फिर इसके बाद जब उस बात को लेके प्रिंसिपल के पास राजू मौर्य जी पहुंचते हैं, तो प्रिंसिपल को ड्राइवर को न डांट के और उसी बेटी के सामने उसके पिता को बेइज्जत करने लगा, डांटने लगा। वो राज कपूर बेटी को बोलते रहे कि हीरोइन बनने निकली है, वो क्या करते, इतना टाइम लगा रहे, इतना बस वाले चालक के इतनी हिमायत कैसे होती है, इस तरीके से जो बात करता है कि ऐसा बोलता है, तो कहीं ना कहीं वो विद्यालय का जो परिषद है वही जो है जघन्य अपराध में घुसा रहता है। फतेहपुर में छात्रा की मौत की गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है और हमारे साथ बात करने के लिए डॉक्टर मनोज यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और पूर्व एमएलसी प्रत्याशी हैं, जो परिजनों से मुलाकात किए थे। सर, स्वागत है आपका। आप फतेहपुर गए थे, छात्रा के परिजनों से आपने मुलाकात की, क्या खुलकर सामने आया आपके? देखिए, मैं जब गया यहाँ से, जो प्रिया बेटी जो आज नहीं है इस दुनिया में, उनके फादर से मैंने बात किया, तो उनके पिताजी ने पहली बात बताना शुरू किया कि भैया कि 15 अगस्त के पहले एक बार बेटी के साथ इस तरीके की घटना हुई थी, पर उस समय हमको न बता के अपनी माँ को बताया था। और माँ ने फिर उस बात को सोचा कि बिटिया है, हो सकता है कोई बात होगी, क्योंकि विद्यालय में बच्चे हैं तो टीचर लोग डांटते पीटते होंगे, वो हो सकता है बात हो जाए। तो उस बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया उन लोगों ने, जबकि बेटी को उस समय भी मारा पीटा गया था। फिर इसके बाद वही घटना 23 तारीख को होती है, 22 तारीख को। तो 22 तारीख को जब शाम को लौटती है तो अपने पिता से बताती है। तो फिर 23 तारीख को उनके पिताजी प्रिंसिपल जो है राज कपूर सिंह जी से ये शिकायत लेके जाते हैं कि बस का ड्राइवर जो है, चालक जो है, इस तरीके से छेड़छाड़ बेटी से करता है रास्ते में जाते समय। और फिर इसके बाद जब उस बात को लेके प्रिंसिपल के पास राजू मौर्य जी पहुंचते हैं, तो प्रिंसिपल को ड्राइवर को न डांट के और उसी बेटी के सामने उसके पिता को बेइज्जत करने लगा, डांटने लगा वो राज कपूर। तो ये बताइए, जब इतनी जवान बेटी जो है, और बेटा अगर भी हो चाहे बेटी हो, इस समय के इस ज़माने के अनुसार अगर उसके पिता को उसी के सामने जलीलित किया जाए, जलालत दिया जाए, तो फिर उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती। चलो ठीक है, वहाँ सब कुछ होते हुए फिर ये हुआ कि उनके क्या साहब 3 महीने के बाद है, मेरी बेटी यहाँ पढ़ लेगी, इसके बाद चली जाएगी, मगर 3 महीना जो है आप अपने शिक्षा दीक्षा देते रहिए और अपने शरण में रखिए, ताकि बेटी के साथ कोई बात या घटना न होने पाए, दोबारा इस तरीके की घटना न हो पाए। फिर भी उनको डांटने लगा, बहुत जोर बोलने लगा राज कपूर सिंह। चलो ठीक है, वहाँ तक तो मैटर था, तो उन्होंने भी सोचा 3 महीने की बात है, तब तक बेटी परीक्षा वगैरह दे लेगी, खत्म हो जाएगा, यहाँ से हटा देंगे उसको, फिर इसके बाद किसी डिग्री कॉलेज में जाके दाखिला दिला देंगे। तो इस बात को लेके फिर जब यहाँ तक हुआ, तो फिर ये घटना 23 को इस तरीके से होता है, 24 को फिर जो 25 को फिर जाती है जब बेटी, तो 25 तारीख को सुबह जब ये आता है ड्राइवर, तो उनके घर के सामने ही खड़ा हो जाता है। घर के सामने ही अभद्रता तरीके से बेटी को बोलते रहे कि हीरोइन बनने निकली है, वो क्या करते, इतना टाइम लगा रहे, इतना बस वाले चालक के इतनी हिमायत कैसे होती है, इस तरीके से जो बात करता है कि ऐसा बोलता है, तो कहीं ना कहीं वो विद्यालय का जो परिषद है वही जो है जघन्य अपराध में घुसा रहता है। और एक ही बेटी के, प्रिया मौर्य के साथ ही नहीं, कई बेटियों के साथ होता होगा, मगर इस बेटी ने खुल के उसका जो है सामना किया। सामना करने के बाद उसके साथ फिर होता क्या है, 25 तारीख को जब वहाँ तक जाते 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, मगर इस तरीके से जब वो बोलता है तो बेटी भी बोली कि आप ऐसा नहीं बोल सकते, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं, लगातार हमको इस तरीके से आप प्रताड़ित कर रहे हैं और बार बार छेड़ रहे हैं हमको। तो वो फिर उसको बस से उतार देता है। तो वहाँ से बताते हैं, उनके पिताजी ने ही बताया कि वहाँ से वो टेम्पू लेती है, लेके फिर इसके बाद विद्यालय पहुँच जाती है, खागा विद्यालय। जब अपने विद्यालय में पहुंचती है तो उस समय राज कपूर से फिर वो जाती है बेटी, शिकायत करती है, मगर राज कपूर तब पर भी नहीं सुनता। इतना जो है दरिंदा था, उसकी क्या किस तरीके की मानसिकता पैदा, कैसे प्रिंसिपल हो गया। और फिर इसके बाद उस बेटी को वहीं डांटने लगा, मारने पीटने लगा, फिर भी मारा पीटा, फिर मारपीट हुई, ये वो बेटी के पिता बता रहे थे। फिर इसके बाद आपको क्या बताएं कि मैंने एक सोशल मीडिया पे बेटी का एक फुटेज चल रहा है, एक वीडियो का जो है चल रहा है, तो उसमें जब बेटी गिरी है तो देखे होंगे कि हल्का सा दिख रहा है कि आदमी इधर भागते हुए नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं 3-4 घंटे वो बेटी उस विद्यालय में रही, भी इस सोच के, इस मानसिकता, एक क्रूर व्यक्ति लोग हैं कि कुछ भी घटना कर चुके हों,
जघन्य अपराध भी किए हों, जिसके वजह से या फिर इसके बाद बेटी के साथ कुछ कुकर्म करने की कोशिश कर रहे हो और बेटी अपने आप को बचाने के लिए वहां से छलांग मार सकती है या बच के भागने की कोशिश कर रही हो, पैर फिसल भी सकता है, या फिर इसके बाद कुछ काम कर लिए हो, इस तरीके से घटना घटा दिए होंगे कि उसको वहां से छत से ढकेल दिए ताकि ये बात जो है बाहर बोलने न पाए। मगर जब वो हॉस्पिटल में जाती है बेटी, और हॉस्पिटल में जाने के बाद जब उसका उपचार होता रहता है, तब उसके पिताजी जो है मिले बेटी से, तो बेटी कुछ बोलना चाह रही थी, उसके मन में बहुत कुछ रहा मगर वो बोल नहीं पाती। हम ये कहते हैं कि ये घटना एक बार एक स्कूल में आजमगढ़ में 9वीं क्लास की बेटी के साथ हुआ था और फिर ये इस तरीके से हुआ और फिर वहीं की शिकायत है। कुछ लोगों ने ये भी बताया कि एक बेटी को इसी तरीके से प्रताड़ित किया गया, बेटी जो है स्कूल में ही फांसी लगा ली। हम कहते हैं कि ऐसे स्कूल चलाने के लिए क्यों दिया जाता है इन लोगों को कि ऐसे लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती? क्यों नहीं कार्रवाई होती है कि ऐसे, क्योंकि वो भविष्य बच्चे वहां जाके अपना इस तरीके से खराब नहीं करना चाहते, भविष्य बनाना चाहते हैं। और हर माँ बाप की इच्छा होती है कि बच्चा हमारा जो है अध्यापक हो, IAS लेवल पे जाए और अच्छे काम पे करे और भारत के और अपने देश के काम में आए। इसके वजह से लोग पढ़ाते हैं, किसान के लोग, किसान जो बच्चे पढ़ाते हैं वो बड़ी लंबी सोच रखते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के आगे बढ़े। अगर बच्चे वहाँ जाके जहाँ पे गुरु को, पिता के बाद गुरु को ही माना जाता है कि नहीं, गुरु ही के संरक्षण में गया, तो बेटी के साथ और बच्चे के साथ इस तरीके से नहीं हो सकता। तो आप बताइए कि कहाँ पे बच्चे सुरक्षित हैं? इस भाजपा के गवर्नमेंट में हम समझते हैं कि जितना अत्याचार महिलाओं के ऊपर, बेटियों के ऊपर हो रहा है, उतना अत्याचार कभी देखने और सुनने को नहीं मिला। आप यही समझ लीजिए। स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर बेटी गई थी शिक्षा के लिए, लेकिन अब उसकी मौत हो गई है। क्या लग रहा है कि मंदिर में भी, शिक्षा के मंदिर में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है? अब बीजेपी वाले किस नज़रिए से देखते हैं और कैसा सोचते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, पर जो सांसारिक बात है, सामाजिक बात है, उस पे अगर यहाँ जाने के बाद बस सैकड़ों के सैकड़ों बच्चे वहाँ पढ़ते हैं हर विद्यालय में, अगर उनका भविष्य वहाँ सुरक्षित नहीं है तो फिर कहाँ सुरक्षित है? ये कैसी सरकार चल रही है जो किसी के अंदर डर, खौफ और फिर इस तरीके से नहीं है कि खुलेआम इस तरीके से बच्चों के साथ अपराध हो जा रहा है और फिर बेटियों के साथ अपराध हो जा रहा है। तो जब स्कूल में सुरक्षित नहीं है तो रोज़ सड़क पे और फिर इसके बाद खेत क्यारी और यहाँ पे कैसे बगीचे, बाग बगीचे में कैसे सुरक्षित रहेंगी? आप सोचिए ना, हम कैसे देश में रहते हैं और कैसी सरकार में रहते हैं कि जो ये परिस्थिति पैदा हो जा रही है कि इसका सुधार कैसे होगा? ये कैसे सुधरेगा? ये सरकार में आने वाले लोग जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने बोला इस तरीके से कि हाँ हमारे सरकार में कभी भी जो इस तरीके की घटनाएं नहीं होने दिया जाएगा, बेटी सुरक्षित होगी, बच्चे सुरक्षित होंगे, उनका भविष्य सुरक्षित होगा।